हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। क्या आपको पता है कि इंसान अपने जीवन का 1/3 से अधिक समय सोने में बिताते हैं। इसका मतलब है नींद हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितने की हवा और पानी। लेकिन ये बात आजकल की यंग जनरेशन को कौन समझाए, जिनका दिन सोने में और रात जागने में चली जाती है। कुछ काम के चलते सो नहीं पाते तो कुछ बिना मतलब के टाइम पास करने के लिए अपनी ये आदतें बिगाड़ते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में 65% से अधिक अडल्ट पॉपुलेशन हर रात 7 से 9 घंटे की रिकमेंडेड नींद लेने में फेल हो जाते हैं। इसलिए ऐसे युवकों को स्लीप का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए फेमस न्यूरो साइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर ने वाई वी स्लीप इस बुक को लिखा। यह वीडियो इस बुक की डिटेल समरी जो ये बताएगा कि हम नींद के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं और हम इसे हल्के में क्यों लेते हैं। नींद एक ऐसा टॉपिक है जो सरप्राइजिंगली ऑथर मैथ्यू को भी रात में जगाए रखती है। इस बुक से हमें यह पता चलेगा कि हर रात गहरी नींद में सो जाना यकीनन हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए कैसे ज़रूरी है। साइंस और बायोलॉजी पर फोकस करते हुए वॉकर स्लीप इसे पर्याप्त कैसे प्राप्त करें और हेल्थ और वेलनेस दोनों के लिए इसकी आवश्यकता के बारे में हमें बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इन चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, द साइंस बिहाइंड स्लीप। क्या आप जानते हैं कि आप हर रात अलग टाइप की नींद से गुजरते हैं। जब आप नींद में होते हैं तो आपका ब्रेन 3 टाइप की नींद के बीच साइकिल करता है, जिन्हें डीप स्लीप, लाइट स्लीप और ड्रीम स्लीप के बारे में जाना जाता है। हर साइकिल लगभग 90 मिनट की होती है। नंबर 8, डीप स्लीप। ये हमारे स्लीप साइकिल की पहली स्टेज होती है और ज़रूरी भी, स्पेशली जब बात मेमोरी की हो। दिन में हमारा ब्रेन टेम्परेरी समय के लिए एक रीजन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। डीप स्लीप एक डिलीवरी सर्विस की तरह काम करती है जो हिप्पोकैम्पस से इंफॉर्मेशन को ब्रेन के अलग रीजन पे लॉन्ग स्टोरेज के लिए आगे ले जाती है। डीप स्लीप अगर ना हो तो दिन भर में मिले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भूलने का रिस्क होता है। बी, लाइट स्लीप। इस साइकिल में आपका ब्रेन क्लीनिंग मोड में होता है। लाइट स्लीप से आपके मन में जो अननेसेसरी मेमोरीज और मेंटल ट्रैश की सफाई होती है। एक तरीके से ये आपके ब्रेन को मेंटली रिफ्रेश करता है ताकि दूसरे दिन सुबह उठकर आप फिर से नए मेमोरीज को एब्जॉर्व कर सकें। सी, ड्रीम स्लीप। इसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी कहते हैं। इस साइकिल में आपको बहुत ही रियलिस्टिक ड्रीम्स आते हैं। इस साइकिल में आपकी बॉडी ऑलमोस्ट पैरालाइज होती है और आपके आई बॉल्स पलकों के नीचे तेजी से घूमते रहते हैं। इस समय आपका ब्रेन वैल्यूएबल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कड़ी मेहनत करता है। इस वजह से ही आप क्रिएटिव सफलता प्राप्त करते हैं। इनमें से हर एक स्लीप साइकिल का एक स्पेशल मोटिव होता है और हमें किसी भी स्लीप साइकिल को खोना महंगा पड़ता है। यह लर्निंग साथ ही इन्फॉर्मेशन को याद रखने और समझाने की हमारी एबिलिटी से समझौता कर सकता है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ह्यूमन ब्रेन्स आर डिफरेंट एंड और कुछ अच्छे से और सर्टेन पैटर्न्स में फंक्शन करते हैं। दर्शकों, इस चैनल पर हमने स्लीप को डिटेल्स में समझाने के लिए एक और बहुत ही अच्छी बुक की समरी अपलोड करी हुई है जिसका नाम है स्लीप स्मार्टर। उस बुक समरी का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उस समरी को भी चेकआउट कीजिएगा। आपको स्मार्ट स्लीप करने के काफ़ी मेथड्स के बारे में पता चलेगा। नंबर 2, स्लीप इज ए वाइटल बायोलॉजिकल फंक्शन। हम सबकी बॉडी एक इनर क्लॉक से चलती है जिसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है। इसलिए हम दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं। हालांकि सबकी नींद का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, जिससे आप या तो मधुर आवाज़ करने वाले लार्क पक्षी हैं या फिर उल्लू होते हैं। अगर आप लार्क हैं तो आप सुबह उठकर अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना पसंद करते हैं। हालांकि अगर आप उल्लू हैं तो आपको सोना पसंद है और शाम के समय आप अपना बेस्ट काम करते हैं, क्योंकि समाज ज़्यादातर सुबह एक्टिव होता है। इससे लार्क्स को थोड़ा फ़ायदा मिलता है और रात के उल्लू आउट ऑफ द सिंक महसूस करते हैं। ज़्यादातर टीनेजर्स राइट आउल होते हैं। इसका मतलब वो सुबह में लेजी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट उनके इनर क्लॉक की वजह से वो टायर्ड महसूस करते हैं। नंबर 3, स्लीप इज क्रिटिकल फॉर योर ब्रेन, बॉडी एंड फॉर दोज अराउंड यू। नींद सिर्फ काम या पढ़ाई में अधिक प्रभावी होने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। नींद की कमी से गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद के बिना अल्जाइमर्स या हार्ट डिसीज रोग का खतरा अधिक है। इसके अलावा नींद और इम्यूनिटी साथ साथ चलते हैं। नेचुरल किलर सेल्स आपके बॉडी में महत्वपूर्ण न्यूरॉन्स होते हैं जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की तरह होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स बॉडी में किसी भी खतरनाक और अनवांटेड एलिमेंट्स को ख़त्म कर देते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि अगर हम रात में केवल 4 घंटे की नींद लेते हैं तो इन नेचुरल किलर सेल्स में 70% का ड्रॉप होता है। इसलिए आप जितना कम समय सोएंगे आपका जीवन उतना ही छोटा हो सकता है। आपकी नींद की कमी आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। नींद में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भी उतने खतरनाक हैं जितने नशे में धुत ड्राइवर। एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग 19 घंटे तक जागते थे उन्होंने कंसंट्रेशन टेस्ट में नशे में धुत ड्राइवरों जितना ही खराब परफॉर्म किया। यदि आप अपने शरीर को रात में सोने से इनकार करते हैं तो दिन में इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेसेस करने पड़ते हैं।
नींद की कमी के कारण माइक्रो स्लीप जैसे फिनोमिनन होते हैं। ये छोटी छोटी नींद होती है जो केवल 1 या 2 सेकंड के लिए होती हैं, लेकिन अगर आप उस समय के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं, गाड़ी चलाते समय, मशीनरी चलाते समय या कॉम्प्लिकेटेड टास्क करते समय माइक्रो स्लीप का आना खतरनाक हो सकता है। इसलिए याद रखें कि रात की अच्छी नींद सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। नंबर 4, टिप्स फॉर ए रेस्टफुल नाइट ऑफ स्लीप। आपने स्लीप का इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस समझ लिए। आइए तो अब जानते हैं कि एक अच्छी नींद आने के लिए क्या कर सकते हैं। वॉकर कहते हैं कि स्लीप शेड्यूल और रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेन बात यह है कि हर दिन जागने और सोने का समय सेम रखें। अनियमित नींद का शेड्यूल आपकी स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। एक्सरसाइज रात की रेस्टफुल स्लीप को एनकरेज करने में मदद करती है और इससे आपकी स्लीप क्वालिटी और बेहतर होती है। हालांकि ये सुनिश्चित करें कि आप सोने से कम 2-3 घंटे पहले वर्कआउट करें। दोपहर 3 बजे के बाद शराब, कैफीन और लॉन्ग नैप्स को सीमित रखें। जब आपके बेडरूम की बात आती है तो रूम का टेम्परेचर कम करें। टीवी स्क्रीन्स और अन्य चमकदार लाइट्स को बंद कर दें। सोने से पहले लाइट के कांटेक्ट में कम आना बेनिफिशियल है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करता है, जो पहले स्लीप साइकिल को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार होता है। मेलाटोनिन हमें डीप स्लीप में जाने के लिए पुश करता है, लेकिन अगर लाइट्स ऑन हो तो लाइट का नीला स्पेक्ट्रम इसे दबा देता है। यहाँ तक कि छोटे लाइट सोर्सेज जैसे कि बेड साइड टेबल लैम्प मेलाटोनिन को 50% तक कम कर सकते हैं। हम में से कई लोग इस बात से इनकार करते हैं कि हमें रियलिटी में कितनी नींद की जरूरत है। डॉक्टर वॉकर बताते हैं कि साइंटिफिक रूप से एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए हम सभी को अपने शरीर की इनर क्लॉक घड़ी के प्रति एक्स्ट्रा अटेंटिव होने की आवश्यकता है। यह वो घड़ी है जो हमें बताती है कि कब सोना है और कितना सोना है। बिल गेट्स जैसे और भी सफल लोगों ने पूरी रात सोने और सोने के प्रति अपने एटीट्यूड को एडजस्ट किया और महसूस किया कि नींद कमजोरी का या एंथुजियाज्म की कमी का संकेत नहीं है, बल्कि नींद सिर्फ हेल्थ का पिलर नहीं, फाउंडेशन भी है। अच्छी बात तो यह है कि नींद कॉस्ट फ्री होती है। हमें गिल्ट या सुखवादी महसूस किए बिना रात की पूरी नींद के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी वाई वी स्लीप बुक की शॉर्ट समरी। इसकी खास बात यह है कि इसे हर छोटे से लेकर बड़े सक्सेसफुल आदमी जैसे बिल गेट्स तक रिकमेंड करते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आई तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।